कृष्ण जन्माष्टमी जो हर वर्ष बहुत उत्साह से बहुत बड़े महोत्सव के रूप में मनाते चले आ रहे थे हम। आज लॉकडाउन की वजह से केवल घर में सिमट कर रह गए, क्योंकि अधिक लोगों को तो इकट्ठा कर नहीं सकते। पर इसकी अपनी मेहनत है कि नहीं गुरुजी, आप कहीं और जाएं या ना जाएं, लेकिन मेरे यहाँ तो जन्माष्टमी का उत्सव होगा और सब लोगों को दर्शन मैं कराऊंगी। तो आप सब ऋतु को आशीर्वाद देंगे, ऋतु को शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि ये सब का माध्यम ऋतु बनी है। मेहनत भी करती है और प्यार भी करती है, अति का सम्मान भी करती है। बचपन में एक भजन लिखा था हमने, जो आज इस समय में बिल्कुल ऐसा लगता है। उस समय मतलब नहीं जानते थे कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या शब्द हैं उसमें, किंतु आज समझ में आता है कि वो जो प्रभु की प्रेरणा से भजन लिखा गया आज बिल्कुल सार्थक हो रहा है। क्योंकि दर्शन, भजन, पूजन हमने सदैव प्रभु से एकांत मांगा। पहले तो उन्होंने हमारी इच्छा पूरी की लॉकडाउन करके कि आपको जंगल में नहीं जाना है, आप आश्रम को जंगल बना लो। एकांतवास मिला उनकी कृपा से। और वो जो भजन हमने लिखा था, शायद आपने पहले कभी सुना भी होगा हमारे मुख से, कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, वो दो जहां के वाली तेरा ही आसरा है। सुना होगा आपने। लेकिन तब उसके मीनिंग हमें समझ में नहीं आते थे। लिखवा तो दिया, लिख तो दिया और गाया भी कई बार। अब इन 5 महीना में उन सब शब्दों का अर्थ समझ में आया कि उस समय ये सब क्यों लिखा गया था। उन 2 पंक्तियों के रूप में आपको भी सुना दूं मैं, आशीर्वाद के रूप में। थी तमन्ना मेरे मन में, जी भर के तुझको देखूं। थी तमन्ना मेरे मन में, जी भर के तुझको देखूं। समझा तेरे वीरे का, समझा तेरे वीरे का, कुछ और ही मजा है, तेरा ही आसरा। ओ दो जहां के वाली, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तेरे फूल हो या कांटे, तू चाहे जो भी बांटे। कैसी स्थिति है इस समय आप सबकी, और हमारी आपकी नहीं, पूरे वर्ल्ड की। तेरे फूल हो या कांटे, तू चाहे जो भी बांटे। हर क्षण में मुस्कुराऊं, हर क्षण में मुस्कुराऊं। समझूं तेरी अदा है, तेरा ही आसरा। ओ दो जहां के वाली, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। ओ तो जहां के वाली, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। पापी हो या पुजारी, तेरे द्वारे पर जो आए। पापी हो या पुजारी, तेरे द्वारे पर जो आए। सीने से तू लगाए,
लगाए, तेरा प्यार या सजा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। पापी हो या पुजारी, तेरे द्वार पर जो आए, पापी हो या पुजारी, तेरे द्वार पर जो आए, सीने से तू लगाए, सीने से तू लगाए, ये तेरा प्यार या सजा है, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। ओ दो जहां के वाली, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। जीवन में हो अंधेरा, चाहे कर दो तुम सवेरा, जीवन में हो अंधेरा, चाहे कर दो तुम सवेरा, दिन रात अब तो मेरा, दिन रात अब तो मेरा, तेरा प्यार ही गिज़ा है, तेरा ही आसरा। कोरोना में अंधेरा हो सवेरा हो, एकांत मिला है ना, एकदम शाश्वत सत्य शांति, त्रिकालावत्यम सत्यत्वम, उसके साथ जुड़े तो ऐसा लगा कि जीवन में हो अंधेरा, चाहे कर दो तुम सवेरा, जीवन में हो अंधेरा, चाहे कर दो तुम सवेरा, दिन रात अब तो मेरा, दिन रात अब तो मेरा, तेरा प्यार ही गिज़ा है। गिज़ा जानते हो, आत्मा की खुराक। दिन रात अब तो मेरा, तेरा प्यार ही गिज़ा है, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। वो तो जहां के वाली, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। स्वर भर दिए नूरानी, निर्मल बनी कहानी, स्वर भर दिए नूरानी, निर्मल बनी कहानी, है चमत्कार तेरा, है चमत्कार तेरा, पर मेरी वाह है, तेरा ही आसरा है चमत्कार तेरा, पर मेरी वाह, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरा ही आसरा है। ओ दो जहां के वाली, तेरा ही आसरा है,
तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। कहीं जन्म में नहीं जाना, कहीं मृत्यु में नहीं जाना, कहीं विवाह में नहीं जाना, कहीं सुख दुख में नहीं जाना। प्रभु ने कितना अच्छा समय दिया ना आपको। अगर पॉजिटिव ले आओ, नेगेटिव मत सोचिए कि ये प्रभु ने क्या किया। जो किया बहुत अच्छा किया। भोलेनाथ की अपनी कृपा है। वो जगत का संहार किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, जब प्रकृति में, प्रकृति की जो अमानत है उसमें मानव खयानत करने लगता है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगता है, तो प्रकृति उसका दंड मानव को किसी ना किसी रूप में अवश्य देती है। आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया, इतना सेल्फिश हो गया कि अपने स्वार्थ में ना वो अपनों को मानता है, ना पिता पुत्र को मानता है, ना पुत्र पिता को मानता है, ना अपने स्वजनों को मानता है, ना अपने गुरुओं को मानता है, ना अपने ग्रंथों को मानता है, ना मंदिर को मानता है, ना मूर्ति को मानता है। कितने लोग हैं ऐसे जो पूरी तरह सत्य के साथ जुड़े हैं, पूरी तरह प्रभु पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। शिव नाम विश्वास का है। अगर उन पर आप भरोसा करें और जो उनके साथ जुड़े, क्योंकि संहार के देवता तो भगवान शिव है ना, अगर आप उनके साथ जुड़े हो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कितना अच्छा अवसर दिया ना आपको भजन करने का। कभी हम कहते थे कि थोड़ा समय निकाला करो भगवान के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, सुमरन के लिए, दर्शन के लिए, ग्रंथों के लिए, संतों के लिए, समाज सेवा के लिए, मंदिरों की सेवा के लिए, दरिद्रों नारायण भव की सेवा के लिए। हम कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। करना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ग्रंथ पढ़ने का समय कहाँ है, संतों के पास बैठने का समय कहाँ है। अब आपको परमात्मा ने बिना मांगे, मानस में लिखा है चौथे पन जाइए निपकाने। चौथे पन में हर व्यक्ति को वानप्रस्थ धारण करके वनों की राह लेनी चाहिए। बड़े बड़े हमारे यहाँ राजा अधिराज चक्रवर्ती सम्राट मनु जैसे, ऋषभ देव जैसे, भरत जैसे कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, उन्होंने भी चौथे पन में घर का, पुत्र का, असक्ति रन विश्वंग पुत्र दारगृहादिशु नित्य च समुचित तविष्ठा निष्ठोपपत्तिशो, आसक्ति का परित्याग करके गीता, मानस और वेदांत की भाषा का समर्थन करके अपने घर का परित्याग किया, अपना भी कल्याण किया, अपने पूर्वजों का भी कल्याण किया, और अपने आने वाले जो वंशज है उनका भी कल्याण किया। तो आपको तो बिना मांगे ही समझ लिया है। इतनी कृपा है ठाकुर जी कि आपको कुछ नहीं करना है, घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, काम तो कुछ नहीं, तो बस ग्रंथों का अध्ययन करें, संतों के वचनों को सुने और अपने जीवन का कल्याण करें। अपने गुरु मंत्र का जप करें, गायत्री का जप करें, जो भी आपको अच्छा लगे। आप पढ़ते पढ़ते थक जाए तो जप करें, जप करते थक जाए तो संकीर्तन करें, संकीर्तन करते थक जाए तो थोड़े टहले, भगवान की किसी भी धुन के साथ अपने आप को थिरकने दे, अपने आप को नीला छोड़ दे। भाई किसी को आनंद आया हो या ना आया हो, मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि मैं मांगती थी हमेशा भोलेनाथ से कि मुझे एकांत चाहिए। जंगल में जा नहीं सकती, क्योंकि आजकल जंगल छोड़े ही नहीं मानव, जंगलों में बैठ नहीं सकते, शरीर के माध्यम से भी नहीं बैठ सकते। इसलिए उसने पुकार सुनी है, आपको अवसर दिया है, इस अवसर को ना जाने दें, ना जाने, ना जाने दें। ये अवसर फिर मिले ना मिले, सबका भला चाहें। और देखो पड़ोसी के घर में आग लगी हो ना तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए ऐसा मत सोचे कि हम ठीक है। सुबह शाम दोपहर तीनों समय प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा पड़ोसी ठीक है, हमारे साथ वाले ठीक है, तो हम तभी ठीक है। सब ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, और सब ठीक नहीं है तो हम भी ठीक नहीं, क्योंकि ये स्वार्थ का समय नहीं है, समष्टि का समय है। हम समष्टि में प्रार्थना करें, सामूहिक प्रार्थना करें, सबका भला मांगे, सबकी खैर मांगे, तभी हमारा भी कल्याण हो सकता है।
दर्शन, स्मरण, भजन, सेवा, ये सब प्रभु की कृपा से मिलता है, अपने आप तो मिलता नहीं ना। ये प्रभु की अहेतु की कृपा है। आप सबकी प्यास, आप सबकी तड़प। अब देखना ये है कि ये 5 महीना आपने कैसे गुजारे हैं, कैसे बिताए हैं, किसके संग बिताए हैं। पूज्य पास सतगुरुदेव जी महाराज सदैव कहते थे, अरे भाई सबके पास बैठते हो, कभी अपने पास भी बैठ लिया करो, अपने पास बैठना सीखो। और ये जो समय है आपको भगवान ने दिया है, खुला समय, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई किसी की दखल अंदाजी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा अपने पास बैठना सीखो। जिस दिन तुम अपने पास बैठोगे ना, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। कल रीतु एक भजन सुना रही थी शाम को, उसमें एक शब्द था अनहद नाद। अनहद नाद। अब तक आपने बहुत नाद सुने, बहुत विवाद सुने, बहुत नाद सुने, बहुत विवाद सुने, बहुत प्रसाद सुने, लेकिन अब अनहद नाद सुनो। अनहद नाद यानी अपनी आवाज सुनो, अपने आप के पास बैठो। अनहद में आत्मा का आनंद लो, क्योंकि शब्दम ब्रह्मेति जानेयात्। ब्रह्म जो है वो शब्द रूप है, और जब हम उस गुरु मंत्र रूपी शब्द के साथ, या जो भी हमारे इष्ट हैं जिनका भी हम जप करते हैं, उसके साथ हम जुड़ते हैं और अपने आप को एकाकार कर लेते हैं, उसमें जो मस्ती आती है, उसमें जो आनंद आता है, उसी का नाम होता है अनहदनाद। और वो तभी हो सकता है जब अपने आप को आप एकाग्र करते हैं, अपने चित्त को आप बांधते हैं, सांसों पर आप कंट्रोल करते हैं। अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इन 5 प्रकार की प्रकृति पर हम अधिकार करें और अपने आप को देखें, अपने आप को जानें, अपने आप को समझें। तब आपको लगेगा कि आज हम अपने पास बैठे हैं। लोगों के पास बहुत बैठ ले, अब परित्याग करो। वासनाओं के पास बहुत बैठे, परित्याग करो। इंद्रियों और मन के पास बहुत बैठे, अब परित्याग करो। अब बैठो अपनी आत्मा के पास, अपने चित्त को चिंतन में लगाओ और समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। भगवान आए हैं हमारे कल्याण करने के लिए। आज भगवान श्याम सुंदर का अवतरण दिवस है, जिसे हम जन्म दिवस में मनाते हैं। देखो जितने भी त्योहार हम मनाते हैं ना, वो अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन कान्हा का जो हम मनाते हैं वो अवतरण दिवस नहीं मनाते, जन्म दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबका अपना है, वो सबके साथ जुड़ा है, वो सबका अपना है। जन्मदिन तो मानव का मनाया जाता है ना, ईश्वर का तो अवतरण दिवस होता है। सब देवताओं के साथ अवतरण लगता है, लेकिन कृष्ण के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ताकि वो तुम्हारे और भी समीप आ जाए। अवतरण से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है, डर लगता है, लेकिन जब जन्म हो गया, छोटे रूप में आ गया, तो हम उसे क्रोड़ी में ले सकते हैं, उसे हृदय से लगा सकते हैं, उसे अपने इशारों पर नचा सकते हैं, उसे हम खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। और वो तो ऐसा नटखट है कि सच्चे मन से बुलाओ तो अपने आप ही आके गोदी में बैठ जाता है, अपने आप ही आकर गोदी में बैठ जाता है। इसलिए वो स्नेह, वो प्यार, कृष्ण जन्माष्टमी को सच्चे रूप में मनाना होता है। तो उनके आदर्श त्रिकालावधित्यम सत्यतम, वो कोई हमसे दूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूषा से अस्थिता, मैं सबकी आत्मा हूँ, सब भूतों के शरीर में मैं ही आत्मा के रूप में बैठा हूँ, चैतन्यता के रूप में बैठा हूँ, ऊर्जा के रूप में बैठा हूँ, ज्ञान के रूप में बैठा हूँ, बुद्धि के रूप में बैठा हूँ। बस तुम्हारे जुड़ने की देर है, एक तार जोड़ना है, एक कनेक्शन जोड़ना है, अपने सांसों के तार को जोड़ना है केवल, वो अनुभूतियां अपने आप होने लग जाती। एक ऐसा आनंद आता है उसके साथ जुड़ने में, क्योंकि आत्मा के रूप में अगर वो है तो हमसे भिन्न तो है नहीं, हमारे बिना उसका निवास भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम हैं तो वो है, और हम नहीं है तो वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में प्रवेश किए बिना तो वो निवास ही नहीं कर सकता। तो अपने आप को देह ना मान करके, आत्मा का स्वरूप मान करके जब व्यक्ति आत्मचिंतन में डूबता है और हर सांस में प्रभु के नाम के तार को जोड़ लेता है, तो उसके जीवन में फिर आनंद नाद का, यानी एक अनूठी मस्ती, जो मस्ती अपने आप में आती है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। किसी को मदिरा की मस्ती है, किसी को जूस की मस्ती है ना, किसी को गंगा जल की मस्ती है, लेकिन आप अपने जीवन में जब मस्ती लाएंगे तो वो आपका अपना रस होगा, रसो वैसा, रस टपकता रहेगा,
भजन के साथ। जब तक आनंद नहीं आ रहा है, जब तक रस नहीं टपक रहा है, तब तक आप भजन थोड़ी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। रस आने लगे कि उसके बिना हमारा जीवन ही दुर्लभ हो जाए, जीवन ही मुश्किल हो जाए। जो इन 5 महीनों में स्थिति हुई, जो आनंद आया, वो शायद पिछले 40 वर्षों में नहीं आया। आपका पता आपको होगा, हम अपना बता रहे हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये भगवान करे जल्दी से आप सब इस मुसीबत में से निकले, ये भय में से निकले, एक भय, इस भय में से निकले। लेकिन मुझे, मेरी अनुभूति जो है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऐसे ही कूदी रहूं, निकलने का मन नहीं करता, बाहर आने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत कर लिया, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, अपनों की सेवा। अब कुछ अपने लिए करो। शुरुआत मैंने यही से की थी कि कुछ अपने लिए करो। चौथापन अपने लिए होता है, अपने लिए करो। और किसी को पता तो है नहीं कि चौथापन कब आ जाएगा। मृत्यु किसी को कहकर तो आती नहीं है, बचपन में आएगी, जवानी में आएगी, बुढ़ापे में आएगी, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर समय ये स्थिति बनी रहे कि मौत का कोई भरोसा नहीं। और अभी तो नंगी तलवार लटकी है सबके सिर के ऊपर, कब काल तांडव करे किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए कि वो अपने क्रूर पंजों में हमें समेटे, उससे पहले ही हम काल को स्वयं खा जाए। कालम काल मता, हाँ तुलसी अमर है, तुलसी अमर है, आज भी अमर है। संत की और कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए संत नहीं बन पाए तो कम से कम भक्त बन जाए। भगवान और भक्त का ऐसा नाता है जो कभी ना तो पुराना होता है और ना कभी मिटता है। इसलिए अगर संत नहीं बन पाओ तो भक्त जरूर बन जाना। और ऐसा अपने जीवन में एक संकल्प करो कि मृत्यु शैया पर जाने से पहले भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, वहां जाकर कभी लौटना नहीं होता। आपकी सहज मुक्ति है, सहज आनंद है। इसलिए आनंद ले जीवन का, इतना अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि परमात्मा की याद भी अच्छी तरह से तभी आती है जब मौत सिर पे लटके, रोग आ जाए, शोक आ जाए, मृत्यु का भय आ जाए, तो फिर हमारा तार पूरी तरह से जुड़ जाता है। तो ये समय आपको मिला है परमात्मा के चरणों में लिप्त होने का, परमात्मा से मिलने का। घबराइए नहीं कि ये कब खुलेगा, ये कब जाएगा। वो पूछते हैं मुझसे, फोन पे भी कहते हैं, महाराज जी ये कब खत्म होगा, महाराज जी ये कब जाएगा। अरे भाई, इसके जाने की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो, अपने पास बैठो। ये आया है जब हमसे पूछ के थोड़ी आया, और जाएगा। मजा है जो इस वीरे में मजा है। राधा रानी 100 साल तक भगवान से विलग रही, लेकिन आज भी उनको कोई अलग कर पाया उनसे? 16,108 रानियां भगवान के अंतपुर में, लेकिन एक का निवास भी आज भगवान के बाम में नहीं है। किसका है? राधा रानी का। इसलिए कुछ काम तो कर ऐसे, तेरा नाम अमर होवे, कर याद तेरी नेकी, संसार तुझे रोवे। जो मिला, जो मिला वो स्थान नहीं पा सका जिसने विरह झेला, क्योंकि विरह में लगन अधिक होती है, तड़प अधिक होती है, और उस तड़प में परमात्मा के समक्ष पहुंच जाता है जी। पर तड़प जगे तब ना, जगाओ, तड़प जगाओ। अब यही कहो कि जब तूने अवसर दिया है और तलवार लटकी है, तो कम से कम शरीर छोड़ने से पहले, काल का ग्रास बनने से पहले एक बार अपनी मोहिनी सूरत को दिखा जा, ताकि उसका ध्यान करके मैं उसमें अपने आप को विलीन कर सकूं। जय आनंद लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला मांगो, आपका भला अपने आप हो जाएगा। सबका सुख मांगो, आप अपने आप सुखी हो जाओगे। आप सबकी शांति मांगो, सबके लिए शांति मांगो, आप स्वयं हृदय शांत करके बैठ जाओगे। सबके लिए आनंद मांगो, आपका जीवन आनंद से अपने आप ही भर जाएगा। क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता। देखो, एक छोटी सी बात आपको बताओ, 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में
84 लाख योनियों में 83,99,999 कभी किसी को ऑफिस जाते देखा है? कभी किसी को दुकान पे जाते देखा? कभी किसी को खेती करते देखा? 83,99,999 कोई भी कभी कमाता नहीं है, कोई भी मेहनत नहीं करता, कोई भी बिजनेस नहीं करता, कोई भी नौकरी नहीं करता। करता है क्या? नहीं ना। एक, केवल एक, 83,99,999 में कोई भी कमाता नहीं है, कोई भी संग्रह नहीं करता। किंतु आप अगर प्रकृति का ध्यान रखें तो कोई भी कभी भूखा नहीं रहता। इनमें से कोई भी कभी भूखा नहीं रहता। कुछ भी मिलता है प्रकृति में, कुछ भी, उसी से अपना जीवन वहन कर लेता है, उसी से अपना पेट भर लेता है। लेकिन एक, सिर्फ एक, ये मानव दिन रात कमाता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, झूठ बोलता है, लूटता है, चोरी करता है, अपनों को ठगता है, लेकिन कमाता है दिन रात। पर फिर भी इसका पेट भरता है क्या? नहीं, नहीं भरता है। कैसा जीवन है हमारा? तृप्त नहीं होता कभी, क्योंकि तृप्ति पूर्णता में है। जो ये है उसको जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। और जब तक ये नहीं जान जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, तब तक इसका पेट भरेगा भी नहीं। क्योंकि ये अपने आप को शरीर मान बैठा, अपने आप को जीव मान बैठा। परमात्मा तो कहते रहे कि मम हिमाशो जीव लोके जीव भूता सनातना, किंतु ये अपने आप को जीव ही मानता रहा। जिस दिन ये जीव भाव से ऊपर नहीं उठेगा, अपने शरीर से ऊपर नहीं उठेगा, आनंद नाद की मस्ती इसकी जिंदगी में नहीं आएगी, तब तक ये तृप्त नहीं हो सकता। ये भूखा ही सोएगा और भूखा ही उठेगा। इसके जीवन में कभी तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति तभी है, पूर्णता तभी है, जब अपने आप को ये अज्ञानता के आवरण से ऊपर उठाए और उसके बाद अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ ले, परमात्मा के साथ एक में हो जाए। तो हमारा आपसे यही कथन है, यही कहना है कि बहुत जी लिए हम इंद्रियों के लिए, वासनाओं के लिए, संसार के लिए, अपने लिए। अब ये समय ऐसा है कि अपने लिए जिए, अपने लिए संग्रह करो, अपने पास बैठो और अपने पास बैठ के अपना अवलोकन करो। रात को सोते समय एक बार अवश्य परमात्मा को याद करो। सिराने पर जब सिर रखो तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अगर मैं सुबह उठा, मेरी आंख खुली सूर्य की पहली किरण के साथ, तो सबसे पहले मैं तेरे दरबार में आकर, तेरे द्वार पर आकर अपना मस्तक झुकाऊंगा, मत्था टेकूंगा और तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। और अगर मैं नहीं रहा तो मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करें। नित्य जब भी आप सुनो, तब आपको लगेगा कि मेरा जीवन कितना बदल गया है, कितना बदल गया हूं मैं। क्योंकि पता तो नहीं है ना, रात को सोया हूं, सुबह उठूंगा या नहीं। इसलिए मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करें। अगर सुबह मैं ठीक ठाक उठा, स्वस्थ उठा, प्रसन्न उठा, तो तेरे द्वार पर एक बार आकर फिर मत्था टेकूंगा, नमस्कार करूंगा, तेरी पूजा करूंगा, तेरा अर्चन करूंगा, तेरी चौखट पर आकर फिर सिर रखूंगा, तेरे चरणों का आकर फिर प्रक्षालन करूंगा। अगर नहीं तो मेरा ये आखिरी प्रणाम स्वीकार हो, तो समझ लीजिए कि आप प्रभु की गोदी में ही सो रहे हैं। जीवन कल्याणमय हो जाएगा। इतना ही मेरा कहना है आपसे कि ये प्यास जो आपको 5 महीना में थी, वो मैंने अच्छा सा मिक्स जूस बना करके आपको पिला दिया है। अब देखना ये कि आप पचा कितना पाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इति भाव। बोल बांके बिहारी, बोल बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार, राघवेंद्र सरकार।
मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे गुरु की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मुँह काला टीका लगाओरी, उनकी सबसे दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी बारो नजर उतारो, आज मेरे गुरुजी घर आवेंगे, आज मेरे गुरुजी घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशियाँ के द्वार मेरे डाले है तेरा। पीऊ पीऊ पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। आज मेरे गुरु की घर आई, आज मेरे गुरु की घर आई। तो गुरुजी की जैसे आज्ञा हुई पसीने पसीने हो गई। गुरुजी की आज्ञा हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर कुछ कहना चाहेगा या गुरुजी से बात करना चाहेगा तो आप हाथ रेस कर दीजिए। गुरुजी से बात करने की शुभकामनाएं। और गुरुजी से बात करना चाहेगा तो अनम्यूट कर सकते। अनम्यूट कर दो। पानी दियो पानी।
इससे बात कर सकते हैं। गुरुजी बंशीधर जी से बात करना चाह रही है। नहीं बंशीधर जी चाह रहे हैं गुरुजी से बात करना। मैं क्षमा चाहूंगी अपने शब्दों के लिए। चंपालाल जी भी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं गुरुजी से बात करने के लिए। म्यूट करेंगे ये बोल रहे हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए। चंपालाल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हाँ माता जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपका शुभ दर्शन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चेन्नई वालों को बहुत बहुत, दिल्ली वालों को बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी बहुत तड़प थी ना, दिल्ली वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी के दर्शन करवाए हम सबको, और आज के आपके मुखारबिंद से जो सत्संग का आनंद हमको मिला, भगवान करे ये जो कष्ट आया हुआ है वो कष्ट जल्दी से जल्दी खत्म होकर के सबके लिए और एक आनंददायक नई जिंदगी शुरू करे। ये आपका आशीर्वाद हम सब चाहते हैं माता जी। आप हमेशा हम सभी गुरु भाइयों और शिष्यों के लिए ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ में आपका दर्शन पाके बहुत बहुत धन्य हुए हम। आपकी तरफ माता जी आप आशीर्वाद दे दो। आशीर्वचन चेन्नई से बंशीधर जी, मदन लाल जी, जगदीश जी कोठारी वगैरह सब पधारे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। जगदीश जी कोठारी, सुरत से मेघराज जी साडा वो भी आए हुए हैं। भंवरलाल जी सावल आए हुए हैं। माता जी की आवाज नहीं आ रही है। बोली हाँ जी, आपकी तरफ थी माता जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। नारायण जी, कैसे मेघराज? बस बढ़िया माता जी। इतने दिनों से तड़प बढ़िया। तो रीतू ने पूरी कर दी। हाँ जी, हाँ। बहुत जोरदार प्रोग्राम, बढ़िया था। अच्छा, और अच्छा लगा। आपकी स्वास्थ्य कैसे है जी स्वास्थ्य कैसे बस है? ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है आपका ना? ठीक है? हाँ जी, हाँ ठीक है, बढ़िया। ये रीतू की, हाँ, जी। इसने सबकी तड़प को पूरा कर दिया। नहीं अच्छा लगा, सब हाँ। बढ़िया। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। इसको कट करेंगे क्या? ये कुछ ऐड होंगे तो आता रहेगा। बंशीधर जी हाँ जी, आप कहना चाह रहे थे? हाँ जी बंशीधर जी, जी कैसे हाँ जी, कैसे हैं बंशीधर? आवाज नहीं आ रही मेरे को। आवाज नहीं आ रही? मैं ठीक हूँ माता जी, आप हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ जी, नारायण जी कैसे हैं बंशीधर जी? स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है ठीक हूँ ना? माता जी, आपका आशीर्वाद है। और सब घर में परिवार में सब ठीक है? सर सब अच्छी तरह, सब बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। आपका आशीर्वाद है। रीतू को आशीर्वाद दो, दर्शन कराती रहेगी। गुरुजी को आशीर्वाद से ठीक है, ओके, बढ़िया। ठीक है। आप सभी का उषा होगी, उषा। आप उषा जी भी हैं, उषा दीदी रांची से। गुड़िया भी तो बैठी है सामने, गुड़िया को लेके। गुड़िया जी आप अनम्यूट करो अपने आप को। अविशा, कुत्ती का नाम रखा है।
ये शंकी राठी, चाहिए शंकी राठी जो है हाँ, लाविशा राधा बनाया हुआ है, राधा ओए वो कृष्ण ना, ये राधा। हाँ कैसी है? मैं कहा राधा रानी बनाया है, राधा रानी बनाया है। अति सुंदर, कैसी है? आनंद आ गया रीतू का, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। कितनी खुशी। हाँ राधा कृष्ण, बहुत आनंद आ गया माँ, हमको दर्शन मिला है। चल ऐसे ही आनंद लेते रहो। हाँ माँ। राधा बना रखी है। कृष्णा जय श्री राधे कर रहे हैं, गुड़िया जय श्री राधे कर रहे हैं कृष्ण। हाँ, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। सबको मेरा प्रणाम, सबको प्रणाम। तो इसी के साथ सभी लोग जैसे गुरुजी की ऐसी कृपा बनी रही, तो ऐसे से प्रोग्राम गुरुजी हमें देते रहे जब तक कोई समारोह नहीं हो रहा। तो हमारी गुरुजी के चरणों में यही एक अर्जी है लास्ट हम सभी की तरफ से कि ऐसे प्रोग्राम करते रहे। दो शब्द के भी भूखे हैं गुरुजी हम आपके, तो ऐसी कृपा बनाई रखें और हम ऐसे प्रोग्राम लेकर आते रहे। आप सभी लोगों को एक बार फिर जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आई है। नहीं नहीं नहीं